हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद्युत का लगभग 99% टॉपिक मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब उसके बाद क्या करना है? आंकिक प्रश्न की बात करनी है, क्योंकि सर ने पहले ही कहा था कि अखाड़ा में जाने से पहले अपने आप को तैयार कर लो, उसके बाद अखाड़ा में उतरो। तो आंकिक प्रश्न आपके लिए एक अखाड़ा है और कॉन्सेप्ट मैंने आपके अंदर बिल्ड कर दिया है। और उसके बाद आपको डेफिनेशन, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है विद्युत में, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ डेरिवेशन भी रहे होंगे, मात्रक रहे होंगे, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कहीं ना कहीं अखाड़े में उतरने से पहले तैयारी बन चुकी है। अब करना क्या है? अब हम लोग को आंकिक प्रश्न पे ज्यादा फोकस करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जो आंकिक प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे, और पहले छोटे से शुरुआत करेंगे और हर टॉपिक के आंकिक प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। हर टॉपिक के नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा उससे हार्ड, थोड़ा उससे हार्ड, हार्डेस्ट, हार्डर, नॉर्मल क्वेश्चन, हर प्रकार की चीजों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल को बोर्ड एग्जाम में बैठने पे आप कंफर्टनेस फील करें, यही हमारा क्या है, मोटो है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे और थोड़ा बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोग को क्या करना है। ओके, चलिए। तो जैसे कुछ क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आप पहले मानसिक रूप से तैयार हो जाए चीजों के लिए। क्वेश्चन ये है कि एक कूलाम आवेश में एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? तो एक कूलाम आवेश दिया है, मतलब Q बराबर 1 कूलाम आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं N पूछ रहा है। और आपने Q N में क्या रिलेशन पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है Q बराबर N इंटू ई। कहां से पढ़ा है? तो आवेश का क्वांटीकरण से पढ़ा है। तो Q बराबर N इंटू अगर E है तो N कितना हो जाएगा? Q बाई E, क्योंकि N हमको निकालना है। Q कितना है? 1 कूलाम में, तो 1 लिखेंगे। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 1/1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 घाते प्लस 19। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10/16 इंटू 10 घाते 19। और 10 में जब आप 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा, या आप 1/1.6 ही करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपके क्या होंगे? फाइनल आंसर होंगे। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ओके, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। इसका फाइनल आंसर हो गया। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा उस पर बात कर लिया जाए।
और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा उस पर बात कर लिया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, लिखा है कि एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q बराबर N का हमने सहारा लिया। Q बराबर N मतलब आवेश का क्वांटीकरण से लिया गया है और Q का वैल्यू दिया हुआ था, N आपको निकालना था और E जो होता है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो मैंने लिखा N बराबर Q अपान E, Q1 हो गया, E 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप चेक कर लीजिएगा। अब आता है दूसरा प्रश्न कि एक परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा 30 सेकेंड बह रही है, तो परिपथ में बहने वाले आवेश की गणना करिए। पहले देखिए, किसी भी प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो वहां एक शब्द लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो क्या दिया हुआ है? तो 0.5 एम्पियर की धारा दी हुई है, तो मतलब आई दिया है 0.5 एम्पियर। फिर लिखा है 30 सेकेंड, मतलब टी दिया हुआ है, समय 30 सेकेंड। पूछ क्या रहा है? परिपथ में बहने वाले आवेश की गणना करिए, मतलब क्यू पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, आई में, टी में और क्यू में क्या संबंध होता है? तो आपको पता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब जो संबंध होता है वह होता है आई बराबर क्यू अपान टी। निकालना क्या है? क्यू। तो यहां से देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो लिखेंगे क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई। आई कितना है? 0.5 एम्पियर इंटू टी कितना है? 30 सेकेंड। तो लिखेंगे 30। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0.5 गुणे 30। तो 30 25 कितना हो जाएगा? 5 से 15, मतलब 150 हो गया आपका। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं, तो क्यू इक्वल टू आ गया आपका 15 कूलाम। तो ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर। लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम से बात करने से पहले क्यों ना हम थोड़ा सा ओम के नियम वाला कुछ एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन दिया है, एक परिपथ में 50 ओम का प्रतिरोध तथा 20 वोल्ट का बैटरी लगा है। एक परिपथ में, कोई परिपथ बना लीजिए, मान लीजिए ऐसे आपने बनाया परिपथ, तो 50 ओम, थोड़ा सा फिगर बना देंगे, सुंदर लगेगा। आप क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। चलिए, और 20 वोल्ट का बैटरी लगा है, तो बैटरी लगा दीजिए भाई, ऐसे थोड़ा सा सुंदर कर दीजिए, ऐसे ऐसे, थोड़ा ऐसे ऐसे। तो आपका क्या हो गया? बैटरी हो गया। बैटरी कितने वोल्ट का है भैया? तो V बराबर 20 वोल्ट। अब मैटर क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा की गणना करिए। तो प्लस माइनस धारा, मतलब आई चाहिए आपको। तो दिया क्या क्या है? पहले हम लिखेंगे, सॉरी, दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, फिगर हमारा बन गया। तो क्या दिया? प्रतिरोध दिया है, मतलब आर दिया है। कितना? 50 ओम। बैटरी का ये भी दिया, भी दिया मतलब विभवांतर दिया है। विभवांतर मतलब भी दिया है। भी कितना दिया है? 20 वोल्ट। हमसे क्या पूछ रहा है? परिपथ में बहने वाली धारा पूछ रहा है। धारा मतलब हमसे पूछ रहा है आई। तो मुझे बताइए, आर में, भी में और आई में क्या संबंध होता है? ओम का नियम क्या है? भी बराबर आई आर। निकालना क्या है? आई। तो आई को रहने दीजिए और इधर कितना आ जाएगा? भी अपान आर। आप सॉल्व करिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी कितना है भैया? भी है आपका 20, आर कितना है? 50, कैंसिल, कितना आ जाएगा? आई बराबर 0.4 क्या? एम्पियर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आंसर
ठीक है, ये आप ऐसे करेंगे। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन कि दो प्रतिरोध 20 ओम, 20 ओम, ये ओम है ना, और 30 ओम के दो प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो? ठीक। तो देखिए 20 ओम और 30 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है ये हमारा हो गया प्रतिरोध 1, ये हमारा हो गया 2, श्रेणी क्रम यही हो गया। तो ये हो गया 20 ओम और ये कितना हो गया 30 ओम। तो हम लोग क्या करते थे, जब ये R1 R2 होता था तो R बराबर क्या लिखते थे, R1 प्लस R2। तो यह हो गया आपका R1, यह हो गया R2। R क्या होता था, तुल्य प्रतिरोध। तो लिखेंगे क्या, R तुल्य बराबर R1 कितना है 20, R2 कितना है 30, 20 30 50, तो 50 ओम। ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ये आप लिख लीजिए। अब अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध 20 और 30 ओम के हैं और श्रेणी क्रम में न जुड़ करके या किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो कैसे फिगर बन जाएगा इसका, पहले फिगर बना लीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, आपस में समांतर क्रम में अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, फिगर बनाइए। एक आपका हो जाएगा दिस और एक आपका ये हो जाएगा दिस। ठीक है, तो ये बताइए कि ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो ये हो गया आपका 20 ओम, ये कितना हो गया आपका 30 ओम। आपको निकालना क्या, तुल्य प्रतिरोध। तो अगर हम इसको R1 ले लें और इसको R2 ले लें तो आपको क्या मिलता है, 1/R तुल्य इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना है, R1 है 20 ओम, 1/R2 कितना है 30 ओम। तो निकालना कितना है आपको, 1/R तुल्य निकालना है इज इक्वल टू 20 और 30 का लसा कितना हो जाएगा 60, 20 × 60 3, 30 दूना 60 2, 5/60। चूंकि हमको ध्यान दीजिएगा R तुल्य निकालना है, ना कि 1/R तुल्य निकालना है। तो R तुल्य को ऊपर भेजिए, एक नीचे आ जाएगा, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60/5 बराबर R तुल्य। R तुल्य मतलब R तुल्य प्रतिरोध, यार क्या है तुल्य प्रतिरोध, कितना हो जाएगा 5 12। तो आपको R की वैल्यू कितनी मिल गई 12 क्या ओम। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लिखा है कि जैसे मान लीजिए 2 कूलाम के आवेश को 7 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कितनी ऊर्जा पूछ रहा है, दिया क्या है, तो पहले लिखेंगे हल। तो हल में क्या कहेंगे कि दिया है, तो क्या दिया है भैया, देखिए 2 कूलाम का आवेश मतलब Q दिया है, 2 कूलाम, 7 वोल्ट की बैटरी मतलब बैटरी का विभवांतर दिया है कितना 7 वोल्ट। निकालना क्या है ऊर्जा, तो आपको पता है कि ऊर्जा इज इक्वल टू कार्य कर क्या कहते हैं, ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है, किया गया कार्य, मतलब ऊर्जा को हम W लिख सकते हैं, पूछ रहा है।
तो Q पता है, B पता है, W पता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो आपको पता है कि क्या होता है रिलेशन, हम जानते हैं कि V बराबर W बाई Q। तो निकालना क्या है W, तो Q को इधर भेजो, तो W इक्वल कितना हो जाएगा V इंटू Q। W इक्वल क्या हो जाएगा V इंटू Q, तो V कितना है 7 वोल्ट और Q कितना है 2 कूलम। W कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। W क्या है कार्य, कार्य ऊर्जा, मतलब इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे दो प्रतिरोध हैं, कितने ओम के हैं 20 ओम के हैं, और 40 ओम के हैं। ए दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वह एक तीसरे प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताइए। कैसे बताएंगे, दो प्रतिरोध 20 ओम और 40 ओम है, बना लो फिगर। 20 40 हमने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि वो दिया हुआ है, क्या क्रम दिया हुआ है। कैसा क्रम है, दैट इज अ श्रेणी क्रम है। कैसा क्रम है, श्रेणी क्रम है। इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वह एक तीसरे प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो काम कर लेते हैं, पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 20 और 40 कैसे श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो आर तुल्य होगा वह हो जाएगा 20 प्लस 40 बराबर 60 ओम हो जाएगा। और इन्होंने यह कहा कि जो तुल्य प्रतिरोध है 60 है, वह एक तीसरे प्रतिरोध जो कि कितना है 50 ओम का है। कितना है 50 ओम का, जो तीसरा प्रतिरोध है वो 50 ओम का है। तो आर तुल्य आ गया, मतलब ये आ गया, और एक 50 ओम का और है, ये हो गया। कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो ये हो गया 60, ये हो गया 50, किस क्रम में, समांतर क्रम में। जो इनका तुल्य आएगा 1/r डैश तुल्य बराबर 1/60 प्लस 1/50। तो 60 और 50 कैल्शियम नहीं कितना आएगा 300, 5, 6, 11/300, 1/r डैश तुल्य। तो यहां से जो r डैश तुल्य होगा वह क्या होगा 300/11। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे और हम लोग और अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।